फाइनली अगर बात कहें तो एक जो हमारे निकट, सबसे निकट जो हमारे तत्व है आत्मा के बाद, यदि सबसे निकट कोई अगर तत्व है तो वो केवल तत्व है हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रियां 10 ज्ञानेंद्रियां हैं। 10 ज्ञानेंद्रियों के कार्य करने की कुछ शैलियां, जिस शैली में आपको कमाना भी पड़ता है, आपको सोना भी पड़ता है, आपको जगत से भी जुड़ना पड़ता है। तो अब आई वो बात कि स्वयं से जुड़ने के लिए, स्थित होने के लिए, ठहर जाने के लिए, ये नहीं है कि आप कर्म ना करें, ये नहीं है कि आप कुछ भी ध्यान या योग करें, कोई भी नियम नहीं है सिवाय इसके कि न्यूनतम और आवश्यकताओं के लिए अपने जीवन को जीना। हम सब जिस दौड़ में लगे हैं, पाने की दौड़, जरूरत से ज्यादा कुछ लोग ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि पालें। जगत में कुछ लोग जरूरत से ज्यादा कर लिए हैं इसलिए फंस गए हैं। मैं ऐसे अपने कितने मित्रों को जानता हूं जो बहुत धन कमा लिए हैं, और उनसे जब मैं पूछता था कि इतना धन क्यों कमाना, तो वो कहा करते थे, अरे दोस्तों के साथ घूमो फिरो तो खर्चे होते हैं, फिर रिश्तेदारियों में भी जाना है, शादी बारातें हैं, इनमें भी खर्चे होते हैं। और मैं जब उनसे पूछता हूँ, यार मित्र तुम वहाँ घूमने आए नहीं, तुम फला जगह मुझे दिखाई नहीं दिए, तो वो कहते हैं अब व्यवसाय ऐसा है कि क्या करें, इसको संभालना पड़ता है। तो तुम ठहरोगे कहाँ? ठहरना मध्य में है। यदि तुम्हें जीवन जीने के अवसर नहीं है तुम्हारे कार्य के कारण, इसका मतलब तुम भटक गए। और यदि तुम्हें अपने जीवन जीने के लिए दूसरों पे आश्रित होना पड़ता है और अंतर जगत में जाने में प्रॉब्लम है, तो भी तुम भटक गए। तो मध्य मार्गी सदा से जो बात कही गई वो मध्य ही है जहां हमें ठहर जाना है। लेकिन इसका चुनाव भी हर एक को स्वयं करना पड़ेगा। उसको चुनना पड़ेगा कि हम कितने में राजी हैं, हम कितने से क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरा चुना गया, आपका चुना गया अंतर हो सकता है। यदि मैं इसमें लिमिट बांध दूं कि इतना धन कमाना चाहिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यदि मैं इतना लिमिट बांध दूं कि इतना सोना चाहिए तो इससे गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ पे मैं 3 चीज़ें कहता हूँ, वो अपने से जुड़ने में बहुत सहयोगी, और यदि उन 3 चीज़ों का तुम आकलन कर लो तो वो 3 चीज़ें तुम्हें बाहर की सब चीज़ों के सेट करने के काम आ सकती हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं उनको समझो। उसकी ओशो ने चर्चा की और बहुत सुंदर चर्चा की, लेकिन वो हम प्रवचन कभी सुनते नहीं हैं, उनकी हम कोई ज़रूरत नहीं समझते। हमें तो संभोग से समाधि और या सीधे ध्यान, 2 पुस्तकें सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, संभोग से समाधि की ओर, और वहाँ पे हो गया कि अंतर यात्रा करो, सब कुछ है तो बस तुरंत ध्यान योग। बीच की भी बहुत सारी बातें हैं, उनको सुनना चाहिए। और वो बातें हैं सम्यक श्रम, सम्यक निद्रा और सम्यक आहार। सम्यक श्रम का अर्थ होता है कि उतना काम करो जितने में तुम्हारा शरीर ना तो बोझिल हो और ना थकान महसूस करे। सम्यक निद्रा का अर्थ होता है ऐसी नींद जो ना तो तुम इतनी ज्यादा ले लो कि सुस्त पड़े रहो, और ना तुम इतनी कम लो कि तुम्हें उबासी आती रहे। सम्यक भोजन का भी यही अर्थ होता है कि तुम इतना अधिक मत ले लो कि पेट पे भार हो, और इतना कम मत लेना कि भूख तुम्हें सताती रहे। जब जब तुम इन तीनों चीजों का स्मरण रखोगे तो ये 3 चीजों का स्मरण तुम्हें जगत में कभी भी अधिक काम करने ही नहीं देगा, ना ही कम करने देगा, ना ही तुम्हें मक्कार बनाएगा, ना ही तुम्हें जरूरत से ज्यादा होशियार, क्योंकि होशियारी और मक्कारी में कोई बहुत भेद नहीं है। बहुत सी मक्कारियां होशियारी के रूप में होती। तो अगर आप अपनी 3 चीजों में अपने को सेट कर लें तो आप
मेले में खो गए उस बच्चे के समान हो जाते हैं जो कि अपनी मां को ढूंढने का प्रयास नहीं करता और एक जगह ठहर जाता है। और वो चित्त आपकी ऐसी भूमि बनती है जिसमें परमात्मा का अंकुर फूटता है। अगर किसी के जीवन में इन 3 चीज़ों का समावेश नहीं है तो निश्चित जानना उसके जीवन में बहुत तरीके के दुख होते हैं। मेरे साथ जो भी रहते हैं, लंबे समय रहे हैं, वो कभी नहीं कह सकते। कई बार ऐसा हुआ कि मैं किसी जगह गया और मैंने भोजन किया और भोजन में मेरा पेट भर गया, तो मैंने आधी रोटी पौन रोटी छोड़ दी। अब लोग ज्ञान देते हैं, स्वामी जी ऐसा अच्छा नहीं लगता, स्वामी जी आपने भोजन का अपमान किया। तो मैं कहता हूँ अच्छा मित्र ये बताओ कि अब अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा तो इसका तुम क्या करोगे? तो कहते स्वामी जी अब ये कूड़े के ढेर में जाएगा। तो मैंने कहा जो चीज़ कूड़े के ढेर में जा सकती है वही अगर मैं अपने अंदर लेता हूं तो मेरे अंदर कूड़े का ढेर निर्मित करेगी। तो मैं व्यर्थ भोजन नहीं लूंगा, ना ही मैं कोई उपवास करता हूं। मुझे अगर भूख लग जाए, राह चलते भी भूख लग जाए, तो गाड़ी में भी सही कहीं भी सही मैं बिस्कुट, थोड़े ड्राई फ्रूट कुछ ऐसे रखता हूं कि भाई पेट इससे पहले कि ऐसे कुलबुलाए उसे थोड़ा सा दे दो। तो ना तो भूख की निम्नतम स्थिति, जबकि मैं संकल्प बांध रहा हूं, मैं 9-9 10-10 दिन भूख हड़तालें किया हूं, मैं अपने में जिद करके खाना छोड़ सकता हूं, वो सब कर सकता हूं, लेकिन क्या ज़रूरत? ये सदा ही मैंने फिर अपने अंदर ढाल लिया। अगर मुझे लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, श्रम इतना मुझसे नहीं हो सकता, तो मैं साफ मना कर दूंगा कि अब कोई संभावना नहीं बची श्रम की, मैं नहीं करता। और शरीर अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा सा सुस्त हो रहा है तो उठ के जाके स्विमिंग पूल में कूद पड़ूंगा, थोड़ी देर फिर काम करूंगा। अब कोई और काम नहीं तो फिर चलो स्विमिंग पूल सही, लेकिन सुस्त नहीं होने दूंगा। नींद का भी मेरा यही आलम है। अगर मुझे नींद आई तो मैं पब्लिक के बीच सो जाऊंगा, और अगर नींद नहीं आई वो शरीर की सुनता हूं अपने। अगर जैसे नींद नहीं आ रही तो जबरदस्ती गोली खा के भी सोने का कोई प्रयास नहीं, क्योंकि नींद अगर शरीर पे ही हमने छोड़ दिया तो वो अपने को पहचानती है। जब आप इस तरीके से अपने अंदर से, क्योंकि आप 3 ही कृत्य करते हैं, या तो आप सोते हैं या आप श्रम करते हैं, कुछ भी श्रम, चलना फिरना उठना बैठना या फिर खाना, 3 ही तो कार्य करते हैं, और कौन से काम करते हैं आप? तो यदि ये 3 काम निकटतम हैं और इन 3 कामों की ज़रूरत है हमारी इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियों को फिर भोजन और सब चीज़ें चाहिए, तो वो हमारे इन कामों के करने से ही आती है। तो ऐसे में आप अपनी आत्मा को उन 5 इंद्रियों के माध्यम से अपने जीवन को जगत से जोड़ते हुए एक ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो सकते हैं जहाँ पे आप ठहर जाते हैं और आपका भागना बंद हो जाता है। ठहर जाने का अर्थ अगर केवल ध्यान होता तो 24 घंटे ठहर के देखो, कर नहीं पाओगे। ठहर जाने का मतलब यदि भाग जाना होता तो कहाँ भागोगे? कर्म से भागना असंभव। कर्म करना जिस प्रकार का हमारा कर्म है, उसी प्रकार कर्म छोड़ना भी कर्म ही है। तो कर्म से आप भाग नहीं सकते। आप करोगे तो भी कर्म है, छोड़ोगे तो भी कर्म है। कर्म को कैसे छूटोगे? कर्म से तो मुक्ति ही नहीं। लेकिन कर्म के पीछे तुम जो है मालिक बन के खड़े रह सकते हो, तो तुम निष्काम कर्म को उपलब्ध हो सकते हो। इसलिए आपने जब पूछा कि परमात्मा का हम प्रमाण बताएं, तो मैं परमात्मा का प्रमाण बताने आपको नहीं चलूंगा। मैं आपके होने का प्रमाण बताऊंगा। और निश्चित जानो, यदि आप अपने होने को पहचान लें तो परमात्मा के होने का प्रमाण मिल जाएगा। मैं आपको वास्तविकता से परिचित कराना चाहता, परमात्मा की परिभाषा करके बहुत अच्छे काव्य की रचना नहीं करना चाहता। जगत में काव्य को सम्मान बहुत है,
लेकिन जगत का वास्तविक स्वरूप जो है वो काव्य नहीं है। जगत का वास्तविक अनुभव काव्य कभी नहीं कराता, वो सांख्य कराता है। काव्य ने जब एक मंच पे सांख्य और काव्य दोनों चढ़ जाते हैं तो काव्य पे तालियां बजती हैं, सांख्य पे लोग सर खुजलाते हैं कि ये क्या बात हो गई। क्योंकि सांख्य योग है, काव्य योग नहीं है। कभी कभी सुना? काव्य योग नहीं, सांख्य योग है। सांख्य जो है वो प्रैक्टिकल बात करने में रस लेता है, और काव्य जो है वो लंबी लंबी खींचने में। हाँ, मैंने कहा ना कि लोगों को बड़ा कल्पनाओं में रस है, इसलिए काव्य बहुत बिकता है। सांख्य में तुम्हारा मजा खराब हो जाता है। सांख्य में तुम्हारे अंदर के मन को कहीं ठहरने की जगह नहीं मिलती, इसलिए वो सांख्य के साथ मैत्री नहीं करता। मैंने जो भी चीज बताई तुमको ठहर जाने के संबंध में, ये सांख्य है, इसे ठहरना हो सकता है। लेकिन मैं जानता हूं लोग सुनना बहुत चाहते हैं, बहुत सी चीजें जान लेना चाहते हैं, और उन्हें ऐसी प्रतीति होती है कि कुछ ऐसा बता दें कि परम आनंद घट जाए। लेकिन बातों से अगर परम आनंद घटता तो ओशो के जगत में सबसे ज्यादा आनंद होना चाहिए था। शून्य पे एक आदमी 20,000 घंटे से ज्यादा बोल गया। शून्य पे, शून्य पे एक आदमी 20,000 घंटे से ज्यादा बोला, आनंद नहीं आया, क्योंकि शून्य किसी ने नहीं पकड़ा, सबने शब्द पकड़े। और मैं कल भी कह रहा था कि शब्दों को पकड़ने वाला इंसान इतना कायर हो जाता है कि फिर वो साहस ही नहीं करता उस दिशा में चलने की जिस दिशा की बातें किताबों में लिखी हैं। एक अनपढ़ आदमी ज्यादा साहसी होता है पढ़े लिखों से, आपने अनुमान लगाया होगा। अभी तुम रास्ते पे जाते हो, एक रिक्शे वाले की लड़ाई हो जाए किसी कार वाले से, तो तुम फाइनली अगर पिटता हुआ देखोगे तो कार वाला ही पिटता हुआ पाओगे। हाँ, वो बातें बड़ी लंबी करेगा। जब वो रिक्शे वाला उतरेगा तो रिक्शे वाला सीधे गिरेबान पकड़ेगा बाबूजी का, और बाबूजी जेब से मोबाइल निकाल के बातें करेंगे, अभी अभी मैं फोन मिलाता हूं। फोन किसी को नहीं मिलाया जाता, ये तो सिर्फ बातें हैं तुरंत। फोन ने इतना कायर बनाया है। मैं शुरुआत के दिनों में देखता था कुछ लोगों को जो फोन रख लेते थे और सड़क पे घूमते थे, और सड़क पे बीच में उनको कहीं पे ऐसा लगता था कि कोई देख तो रहा नहीं कुछ, तो केवल फोन निकाल के अपने और कान पे, और भाई ठीक, ऐसे करके हरकतें करते थे। और कई बार ऐसा होता था बातें कर रहे हैं और घंटी बज जाया करती थी। ये जो कायरता है पढ़े लिखों से बहुत आती है। मैं परमात्मा का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे कम पढ़ा लिखा ही बनाया और किताबों में मेरा दिल कभी नहीं लगाया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जान लेने से, मान लेने से जान लेने की भ्रांतियां अक्सर होती हैं। ओशो ने बहुत कहा था इस पे। कितने मित्र हैं जो ओशो की किताबें पढ़ते हैं और उस किताब में ऐसा बीच में लिखा हुआ पढ़ते हैं कि किताबों में सत्य नहीं मिलता। आप लोगों ने कितनी बार पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा? किसने किताब उठा के रख दी? किसने उस वक्त कहा कि फेंको इसको, किसी काम की नहीं, वो भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, सारी बातें पढ़ ली, सारी नॉलेज पढ़ ली, इवन कि पढ़ते पढ़ते इतना हालत हो जाती कि प्रकाशन का नाम भी पढ़ लिया, कौन सी कंपनी में छपी थी और क्या रेट था वो भी पता कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया। और फिर वही तलाशें, वही सब बात, वही सब शिविरों में जाना, वही सब होना, और वहाँ जाके फिर वहाँ पूछना, आप फिर उत्तर दे दीजिए। उत्तर क्या है? उत्तर इस चीज़ की मांग नहीं है कि तुम्हें उत्तर से कुछ होगा। उत्तर ज़्यादातर अपनी तसल्ली के लिए मांगे जाते हैं। अगर अभी तुमने मुझसे प्रश्न किया कि स्वामी जी बताएं परमात्मा को आप किस तरीके से देखते हैं, भगवान को,
और मैं कहूँ कहाँ कम वक्त अभी डंडा लेके तुम्हें रपटा दूँ, तो तुम बहुत कहोगे यार ये क्या बात हुई। एक मित्र ने मुझे बुलाया, एक महिला थी, उन्होंने अपने घर में मेरा प्रोग्राम रखा, आस पड़ोस के 100-150 लोगों को इकट्ठा किया। उस शहर में मैं नया नया रहने पहुंचा था, तो उनको ये था कि स्वामी जी कुछ ज्ञान की बातें कहेंगे। वहाँ बुला लिया। बुलाने के बाद उन्होंने सबसे पहला प्रश्न अपना ही दाग दिया, कहेंगे स्वामी जी कुंडली जागरण के बारे में कुछ बताएं। मेरे लिए कुंडली जागरण सदा ही समस्या की विषय रहा है, क्योंकि मुझे इन सब मूर्ताओं में कोई रस नहीं है। मैं कुंडली जागरण को मूर्ता कहता हूँ। फिर भी मैंने उन्हें कुंडली जागरण के संबंध में जैसा उनकी जानकारियां थी उसके हिसाब से बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में उनको बताया। वो बड़ी गदगद हो गई। बीच में चाय भी आ गई, समोसे भी आ गए, हमने खा लिए। हमने कहा अब नमक हरामी का वक्त आया, अब जरा नमक हरामी की बात कर लेते हैं। वो कहने लगी स्वामी जी और थोड़ा सा कुछ बताएं। तो मैंने कहा बात यह है कि स्त्रियों की कुंडली कभी नहीं जगती, हराम खोरी का वक्त आरंभ। तो बोली ऐसी कैसी बात कर दी आपने, इतने दिन से हम करते हैं, हम क्या गलत हैं, हमारे अनुभव गलत हैं। हमने कहा तुमने प्रश्न किया था, इसी से प्रकट होता है कि तुम्हारे कोई अनुभव नहीं है। जिसके अनुभव होते हैं वो कहां प्रश्न करता। तुम्हारे अनुभव नहीं है इसलिए तो प्रश्न कर रही। और फिर मैंने उन्हें वो वाला विज्ञान बताया कि कुंडली जागरण स्त्रियों की क्यों नहीं होती। तो पहले सुनते सुनते वो इतनी गदगद थी कि उन्होंने चाय और समोसे का भी आदेश दे दिया था। और दूसरा चरण जब उनकी समझ के विपरीत मैं बोल रहा था, तो दूसरा चरण ये था कि कब ये जला जाए, आदमी यहां से बेचैन करके रख दिया। तो तुम पूछते इसलिए हो कि किसी तरीके से मैचिंग हो जाए, तसल्ली बनी रहे, इसलिए तुम्हारा प्रश्न था। अगर पहले कह देता तो अभी तुम कहते इसको गुजारता ही नहीं। इसलिए मैंने तुम्हारा ज्ञान संतुष्ट किया। लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि तुम्हारे अतिरिक्त परमात्मा का कोई प्रमाण न कभी था न कभी होगा। ना कोई परमात्मा तुम्हारे लिए तड़प रहा है, ना किसी परमात्मा को इससे लेना देना कि कोई बैठा हुआ कुंभ लगा के और ज्ञान दे रहा है और कोई ले रहा है, इससे कुछ हो जाएगा। सच बात तो यह है कि हम एक सेब खाते हैं अपनी तसल्ली के लिए खाते हैं, लेकिन वो अंदर रहने वाले करोड़ों कीड़ों में, क्योंकि हमारे शरीर में करोड़ों कीड़े हैं, किसी कीड़े को वो सेब का थोड़ा सा टुकड़ा हाथ लग जाता है और वो कहता होगा हे मेरे परमात्मा तूने मेरे लिए सेब भेजा। नहीं भाई, मैंने सेब अपने लिए खाया था। वो उस तक पहुंच गया, वो मेरा गुणगान कर रहा। अब वो दूसरों को अहंकार से भर के बताएगा कि मेरे पास सेब आया, तेरे पास नहीं आया। दूसरे थोड़ी निंदा से भर जाएंगे। कीड़ों में जो युद्ध चला इसका मैं कारण नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कीड़ा कौन कहां पे है। उसी प्रकार इस अस्तित्व की एक बड़ी व्यवस्था में सिर्फ व्यवस्था मात्र है, उसमें कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। बस कुछ लोग इस भ्रम से हैं कि मेरे लिए हो रहा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरे तेरे लिए कर रहा। बस यही एक धंधा मचा हुआ है। फिर स्वामी जी सत्य असत्य तो फिर कुछ भी नहीं है। देखो सत्य का तो मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता, मैं तुम्हें सिर्फ असत्य से परिचय करा सकता हूं। मेरा धंधा जरा उल्टा लेके चला हूं मैं। सारा सत्य बताने का धंधा आज तक के बाबा लोग करते आए हैं। अब भाई उन बाबा लोगों के लिए थोड़ा मैंने भी कोशिश की थी कि कुंभ उम्भ कर दो, थोड़ा सत्य का चर्चा हो जाए। अब उन्होंने मेरा तंबू उखेड़ा तो अब मैं उनका तंबू उखेड़ूंगा। तुमने मेरा तंबू उठा, तेरे यार ने मेरा घर जलाया, मेरा यार तेरा घर जलाएगा। देख ले कि जो नेवर बॉर्न नेवर डाई है वो कैसे काम करता है। वो नेवर बॉर्न नेवर डाई कैसे काम करता है उसको देखो। तो इसलिए मैं किसी को भी सत्य के दर्शन नहीं कराने वाला। मैं सिर्फ
असत्य को हटा के अलग रखता रहूँगा। बहुत समय पहले जब मैंने एक लाइब्रेरी खोली थी, एक मित्र मेरे पास आए, ओशो की लाइब्रेरी थी। असल में वो किसी के लिए नहीं खोली थी, हमने अपने लिए खोली थी। पढ़ने का शौक़ नहीं था, लेकिन ओशो के फ़ोटो हेमा मालिनी से ज़्यादा अच्छे लगते थे, इसलिए उन फ़ोटोओं की वजह से मैंने वो रिवल्स की बुक जो आती थी, सुंदर सुंदर फ़ोटो वो रख लिए थे। तब नेट नहीं हुआ करता था, तब कहीं भी ऐसे चित्र उनके बाज़ार में मिलते नहीं थे, सिर्फ फ़ोटोओं पे ही होते थे। तो मैंने जब वो लाइब्रेरी खोली तो अपने लिए थी। एक दिन एक लड़का आ गया और कहने लगा, मैंने भी ओशो को पढ़ा है, आप मुझे एक अच्छी सी किताब दे दीजिए। मैंने कहा, मित्र इतनी किताबें रखी, इसमें बुरी हटा दो, एक उठाओगे वो सत्य, वो अच्छी, पहले बुरी हटाओ। कहने लगा, बुरी कैसे हम चुनेंगे कि बुरी कौन सी? मैंने कहा, तो फिर कैसे मैं चुनूंगा अच्छी कौन सी? ये तो बड़ा झंझट हो गया। तुम कहते हो बुरी नहीं चुनी जाती, मैं कहता हूं अच्छी नहीं चुनी जाती। तो बोला, फिर क्या करें? हमने कहा, पहले तुमने क्या किया वो बताओ। बोले, पहले मैंने किताबें पढ़ी, ओशो की 10-12 किताबें पढ़ी। हमने कहा, 10-12 किताबों से तुम्हें कुछ मिला? बोले, नहीं। तो हमने कहा, 13वीं से भी नहीं मिलेगा। तो कहने लगा, स्वामी जी आप तो अजीब ही आदमी हो, लाइब्रेरी खोले बैठे हो, बातें ऐसी करते हो जैसे किताब देना ही नहीं चाहते। तो मैंने कहा, मेरा वास्तव में बुरी नीयत है कि लाइब्रेरी पे बैठ के कहना चाहता हूं कि मत पढ़ना। मेरा तो धंधा ही ऐसा है कि दुकान खोल के ही मना कर रहा हूं, मत आना। तो बोलता, स्वामी जी कुछ क्लियर नहीं होता, बात बोलो। तो मैंने कहा, 8-10 किताबें पढ़ी, उसमें कोई कॉमन चीज पढ़ी, कोई कॉमन चीज? बोले, हाँ स्वामी जी, कॉमन चीज ये थी कि हर किताब में ध्यान का जिक्र था। तो मैंने कहा, बस वही पकड़ लो, क्योंकि ध्यान पकड़ लोगे, अगर आंख खुल गई तो किसी किताब की जरूरत नहीं, और यदि आंख तुम्हारी बंद है तो कोई किताब समझ में आएगी नहीं, पढ़ते रहो। अंधे को कुछ पढ़ने में समझ में नहीं आ सकता, और आंख वाले के लिए वो सूत्र है कि सभी से आने एक मत, जैसा उसने देखा वैसा हमने देखा। हां, प्रकटीकरण का अलग तरीका हो सकता है। मीरा प्रकट करती है तो वो नाच के प्रकट करती है, वो उसका ढंग, सबके अपने अपने ढंग। उसमें किसी का बहुत खूबसूरत ढंग हो सकता है, किसी का बहुत बदसूरत ढंग हो सकता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के पास कोई पहुंचता तो डंडा लेके भगा देते, भाग साला आ गया सत्य जानने। ये भी संत हैं। लेकिन तो प्रकटीकरण सबके अपने अपने हो सकते हैं, किसी का बहुत सुंदर, किसी का बहुत बदसूरत, लेकिन सभी से आने एक मत। आंख अगर है, यदि तुम्हारे पास आंख है तो जो तुम्हें दिखाई दे सकता है वही मुझे दिखाई देगा। लेकिन यदि आंख नहीं और अंधा और आंख वाला संवाद करे और फिर मैं तुम्हें कोई चित्र की बात बताऊं, तो वो सुना है ना, किसी ने कहा कि भाई, अंधे से कहा कि दूध पी लो, तो उसने कहा दूध, ये दूध क्या होता है? उसने कहा सफ़ेद रंग का होता है ये दूध। उसने कहा सफ़ेद रंग कैसा? अब वो तो झंझट में पड़ा। उसने कहा वो जैसा बगुले का कलर। उसने कहा भैया ये बगुला कैसा होता है? उसने कहा वो जिसकी लंबी सी गर्दन होती, थोड़ी झुकी हुई। बोला भाई हमें समझी में नहीं आ रहा है कि ये लंबी गर्दन झुकी हुई कैसे होती है। तो वो आंख वाला थोड़ा समझदार था, गया उसके पास, उसकी कोनी पकड़ी, ऐसे टेढ़ी की और कहने लगा कि ऐसे करके उसकी गर्दन झुकी होती है। उसने कहा वो तो ठीक, लेकिन कोनी को पीने का तो कोई उपाय नहीं है, खाई तो जा सकती है। अगर दूध तो तुम कह रहे हो दूध पी लो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसे सिर्फ खाया जा सकता है, पीने का क्या तरीका? तो अंधे और जागे हुए के बीच बस यही युद्ध है जो सदा चला आता है। आप कहां बात करोगे? मैंने आपको तरीका बताया, मैंने आपको तरीका बताया कि इस तरीके से 3 चीजें हैं जिससे आप ठहर सकते हो, लेकिन उसके तुरंत बाद मैंने ये नकारा कि आप इसमें झंझट कर सकते हो।
अब ये 3 चीज़ें वो नियम हो सकती हैं जो आपके 300 दोस्तों का अपमान करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो कि तेरा। अब मैं अगर आपको 3 चीज़ें बता दूं, सम्यक निद्रा, सम्यक श्रम, सम्यक आहार, तो पता लगा ये 3 चीज़ों के कारण आप अपने दोस्तों के बीच, अभी चर्चा होती ध्यान क्या तुमने, कौन सा ध्यान करते हो, डायनेमिक, अच्छा, फिर डायनेमिक पे चर्चा होती है। ऐसे ही भविष्य में अगर मैं इन 3 चीज़ों को सैटर्न बोल दूं तो सैटर्निटी के कारण आप इन 3 चीज़ों पे वही लड़ाइयाँ लड़ोगे जो अभी कुंडलनी और डायनेमिक पे लड़ रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने प्रश्न किया था, मैंने जो उत्तर दिया था वो सिर्फ आपके लिए था, बाकी सब के लिए ये उत्तर जहर साबित हो सकता है यदि उन्होंने सुना। बिल्कुल स्पष्ट बात। मैं व्यक्ति के साथ संवाद करता हूँ सदा, मजबूरी यह है कि भीड़ सुनती है और व्यक्ति खो जाता है और भीड़ के पास बहुत सारे नियम अपना लेने की चाह। इसीलिए मैं एक ही चीज़ कहता हूं कि नियम कम से कम दिए जाने चाहिए, क्योंकि भीड़ जो है वो सब अपने अपने तरीके से नियम चुने बैठी। यदि भीड़ को कोई एक नियम दोगे तो किसी एक के तो काम आएगा और कईयों के डूब मरने के काम आएगा। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, मीरा के व्यक्तिगत रूप से बड़ा काम आ गया, लेकिन कितनी औरतें हैं जो अब कृष्ण के प्रेम में मीरा के गीत गाती हैं और कोई कृष्ण नहीं पाई, कोई भी कृष्ण नहीं पाई। तो फिर क्यों इस बवाल को बढ़ाना। मैं आपको बताऊं, अगर सच में कुछ कर देने योग्य है इस जगत में जिससे सबका उद्धार हो सकता है, तो वो एक ही करने योग्य काम है कि सभी तरीके की धर्म पुस्तक, सभी तरीके के परमात्मा के संबंध में की जाने वाली किताबें, विचार, इन सब को अब हमें चल के समुद्र में फेंक देना चाहिए। इन सब किताबों को, सारे मंदिर, मस्जिद, जितनी भी प्रकार की व्यवस्था है, चाहे वो ध्यान केंद्र हो, चाहे कुछ भी हो, इन सब को अब हमें मिटा के फेंक देना चाहिए। अगर हम ये करने में सक्षम हैं तो निश्चित ही हम इस दुनिया को इस योग्य बना सकते हैं कि हर व्यक्ति अपने परमात्मा को स्वयं अनुभव कर ले। लेकिन कोई मीरा को देख के कर रहा, कोई नानक को देख के कर रहा, कोई बुद्ध को देख के, कोई ओशो को देख के, और अनुभव तो किसी को होते नहीं हैं, लेकिन सबके हाथ में एक किताबें हैं जो किताबें मात्र दूसरे का अपमान करने के अलावा कोई काम नहीं कर रही। कहाँ लिखा है कि मजहब सिखाता है कि बैर करो, लेकिन कोई एक ऐसा मजहब बताओ जो दूसरे मजहब से बैर ना गांठ लिया। हम तो सबसे आधुनिक मजहब की बात कर रहे हैं जिसका जन्मदाता अभी 27 साल पहले ही इस पृथ्वी से गया, ओशो। क्या इनके में जूते लात नहीं चल रही? एक निमंत्रण दिया था, आओ मैत्री से सब इकट्ठे होते हैं, ये विभिन्न प्रकार का जो झंझट फैला हुआ है इसको ख़त्म करते हैं। कम से कम हम इतने समझदार प्राणी अपने आप को मानते हैं, कम से कम जब हम कहते हैं कि हम ओशो से जुड़े, ये हम क्रीम हैं, तो ये क्रीम कम से कम एक इकट्ठी होके एक संदेश देने का काम करे, और जिस संदेश के तहत हम हर आदमी को स्वीकार कर सके, चाहे उसकी कुंडलनी जगी हो चाहे ना जगी हो। भाई कुंडलनी वालों को ही शामिल करोगे इसमें? कुंडलनी जागृत वालों के लिए पहले एक यंत्र बनाना पड़ेगा जिसमें उनकी टेस्टिंग हो जाए। जैसे बाहर एक खड़ा होता है एक आदमी, आप सबकी जांच करता है कि आप अंदर जा सकते हैं, आपके पास ये झंझट नहीं है, वैसे ही फिर अब कुंडली जांच के लिए एक यंत्र बनाए कि उसमें जिसकी टू टू बोल गई वही आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा। हम ऐसी जगत की तरफ कब बढ़ेंगे जिसमें एक कामुक से लेके एक नैतिक तक सभी स्वीकार किए जाते हैं। ये जगत का अगर हम निर्माण नहीं करते तो विश्वास मानना, जितनी भी धर्म की बातें कर लें, केवल धंधे से ज़्यादा कुछ सिद्ध होने वाली नहीं। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहूँ तो मैं जगत के बदलने में
जगत की रूपरेखा बदलने में, जगत की विचारधारा बदल देने में ज़्यादा उत्सुक हूँ, बजाय इसके कि अपने कैंप थोड़े बहुत करके आप लोगों को बदलने के चक्कर में अपने आप को थोड़ा बहुत धनवान बना लूँ। और वो मैं कर सकता हूँ, बहुत चालू आदमी हूँ, मेरे ऊपर तो चालूपन का इल्ज़ाम, सैकड़ों लोग कह रहे हैं मैं चालू, और मैं खुद भी कह रहा 1+1 चालू आदमी। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे इस चालूपंथी से मुझे क्या नुकसान होगा, इसलिए वो चालूपंथी दिखाता नहीं। अगर मैं अपने आप को कहीं अलग कोने पे बैठ के गुरु सिद्ध कर लूं तो तुम मुझसे जो छीनोगे वो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। तुम मुझसे सुबह सुबह रजाई छीन लोगे, क्योंकि एक गुरु तो सुबह जल्दी उठता है, मेरे लिए रजाई बहुत मूल्यवान। तुम मुझसे 2 बार चाय पीने का जज्बा छीन लोगे, क्योंकि चाय तो गुरु लोग नहीं पीते, चाय से तो एसिड बनता है, वो मेरे लिए चाय मूल्यवान। तो चाय लेके जो लड़की आई है तुम उसे भी मुझसे छीन लोगे, क्योंकि उसके साथ तो बड़ा अपराध हो रहा है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान। और शाम तक ऐसे कितने मूल्यवान काम मैं करता हूँ जिसके बारे में तुम्हारे धर्म कृत्यों में लिखा हुआ है कि ये बड़े गंदे काम। तो मैं वो सारे मूल्यवान चीजें नहीं त्यागना चाहता, इसलिए मुझे गुरु होने में कोई रस नहीं। हाँ, ये मैं कह रहा हूं, इसके बावजूद भी कई लोग कह रहे होंगे बड़ा सच्चा गुरु है यार ये, बड़ा सच्चा गुरु, इतना सच्चा। तो जिन्हें गुरु बनाना है वो येन केन प्रकारेण मुझे गुरु बना ही लेंगे। जिन्हें नहीं बनाना उन्हें मैं कितना भी समझाऊं कि मैं तुम्हारा हितैषी हूं, वो नहीं बनाएंगे। और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें लेना ही देना नहीं होगा, मैं गुरु बनूं तो ठीक, ना बनूं ठीक है, मैं क्या लेना देना। तो 3 ही प्रकार के लोग हैं जो सनातन काल से इस पृथ्वी पर रहते आए हैं और सनातन काल तक रहते रहेंगे, आगे वाला सनातन। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हम इस पृथ्वी को, जैसा मैंने पहले कहा, ऐसा बनाएं जिसमें गुरु और शिष्य दोनों का सम्मान हो, जिसमें पापी और मर्यादित दोनों लोगों को बराबर रूप से सम्मान किया जाए। और हम बना सकते हैं, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन ये इस ढंग से नहीं हो सकता कि आएं, ध्यान करें, हम अपनी कुंडली जगाएं, हम बदलेंगे युग बदलेगा। एक बार ऐसा हुआ, हम बदलेंगे युग बदलेगा, ये बात मैंने बहुत छोटे पे अपने दादाजी से सुन ली थी। अच्छा काम करो, लौट के अच्छे परिणाम आते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे स्कूल में ही किसी बच्चे की घड़ी पड़ी मिली। मैंने वो घड़ी जाके प्रिंसिपल के रूम में जमा करा दी कि सर ये किसी की घड़ी है। उन्होंने अनाउंस कर दिया अगले दिन सुबह, और वो घड़ी वापस उस लड़के को मिल गई। इत्तेफाक से अगले दिन, जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया था, उसी वक्त सुबह प्रार्थना से पहले खेलकूद में या कहीं मेरी घड़ी गिर गई थी। वो वापस नहीं आई। मतलब मैंने घड़ी वापस कर दी थी। युग बदला, हम बदले, जग बदलेगा, इसके इंतजार में हमारी घड़ी भी गई और जो हाथ लगी थी वो भी गई। मैं एक बड़ा स्पष्ट थोड़ा सा कह देने वाला इंसान हूं और उन चीज़ों के तहत ही बात कहता हूं जो जीवन के अनुभव हैं। एक बार हमारे शहर में चाचा स्वीट भंडार बहुत फेमस है। चाचा स्वीट भंडार से हम एक मिठाई का डिब्बा लेके आए, पैसा देना इत्तेफाक से भूल गए। थोड़ी देर बाद वापस पहुँचे और मैंने कहा भाई हम आपके पैसे देने भूल गए, ये आपके 90 रुपये, उस समय 90 रुपये के लिए मिला करती थी। हमने कहा ये आपके 90 रुपये। तो उसने 90 रुपये लेते वक्त खुशी नहीं दिखाई, बल्कि एक ताना मारा, चले जाते हैं, ऐसे छोड़ के सोचते हैं याद भी नहीं रहेगा। मैंने कहा याद तो तुमको नहीं था यार, हम ही देने आए हैं। उसके बाद से तो मेरा नियम है, मैं सामान लेता हूँ किसी दुकान से, यदि मैं पैसा देना भूल जाऊं या वो गलती से गिनती में ज़्यादा पैसा दे दे तो मैं वापस नहीं करता। उसकी बेहोशी का इतना तो इनाम उसे मिलना चाहिए, मेरे ये नियम।
उसकी बेहोशी का इतना इनाम उसे मिलना चाहिए। तो यदि किसी का मोबाइल गिर गया, किसी का पर्स गिर गया, तो मैं बहुत दानी होने में कोई रस नहीं दिखाता, वो चीज़ मेरे लिए थी, मुझे मिली। जैसे एक गर्भ मुझे मिला, वो मेरे लिए था। अब मैं जो पड़ोस के घर में किसी स्त्री का अबॉर्शन हो गया हो, उसके बच्चे से कहूं कि तू इस गर्भ से पैदा हो जाता तो तू अबॉर्ट नहीं होता, ये क्या बात हुई? मैं ऐसा ज्ञान बांटने में कोई रुचि नहीं लेता। ऐसे ज्ञान ने मेरा बड़ा नुकसान किया। देखो ना, एक अच्छा काम करने का कितने समय बाद, बताओ, सन 2000 से मैंने घर त्यागा, इतने समय बाद ऐसी जुगाड़ हुई थी कि एक घर बना सकते थे। अच्छा कर्म करने के ख्याल ने फिर जीरो पे खड़ा कर दिया। अच्छा कर्म करने का विचार ही तो था। इसका मतलब यह नहीं कि मैं बुरा कर्म करने पे उत्सुक हूं। इसका अर्थ यह नहीं मैं कह रहा हूं कि तुम बुरे हो जाओ। मैं अच्छे और बुरे के बीच में तुम्हें रोक देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम अच्छे कर्म करने की सोचो और फिर तुम एक परिभाषा निर्मित कर लो बुरे कर्मों की कि बुरे कर्म ये होते हैं। अच्छे बुरे की लड़ाई में हम कभी भी उस न्यूट्रल होने को, जिसको मैंने कहा कि मध्य मार्गी हो जाओ, अभी भी प्रवचन वही मध्य मार्गी का चल रहा है, तुम समझना मत खत्म हो गया, अभी मध्य मार्गी पे ही हूं मैं। थोड़ा घुमा फिरा के लाता हूं, ये मेरी आदत, क्योंकि अगर मैं आपको सीधे सीधे यहाँ ले आऊँ टैक्सी पे बैठाल के, तो आपको आस पड़ोस का इलाका पता ही नहीं चलेगा क्या है। आप लोग आए यहाँ, आपने नदी देखी, पास में नदी है, इसीलिए नहीं देखी ना क्योंकि भटके नहीं। अगर भटके होते तो पहले नदी पे पहुंच जाते, फिर लौट के इधर आते, इतना सुंदर नज़ारा तो रह ही गया। भटको, थोड़ा भटको, अच्छे बुरे में चुनाव करके सीधे अच्छे तक मत पहुंचो, थोड़ा भटको। और परमात्मा तक पहुंचने का सर्वोत्तम मार्ग है भटकना। तुम भटकने से घबराओगे, कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम दुष्ट होने से बचोगे, कभी सज्जन नहीं हो पाओगे। और जो दुष्ट होने से नहीं बचता, वाल्मीकि जब कत्ल करता था तो पूरे कत्ल करता था, यही कारण है उसे मरे से राम मिल गया, और तुम्हें राम से भी राम नहीं मिलता। अपने कृत्यों में पूरा उतरो, ये मेरा अंतिम संदेश है। परमात्मा तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग, तुम जो करते हो उसे पूर्णता से करना। चाहे उसके लिए भटक जाओ, चाहे उसके लिए तुम्हें कोई बुरा कहे, चाहे उसके लिए तुम्हें कोई कितना भी अपमान क्यों ना करे, तुम उसे डिगना मत, क्योंकि तुम जो करते हो उसे पूर्णता से करने का एक आनंद होता है। जैसे ईमानदारी करने का आनंद काफ़ी है, भविष्य में ईमानदारी के परिणाम आएंगे, ये सोच गलत। ये बिल्कुल वैसी बात है कि एक स्त्री जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका परिणाम भविष्य में नहीं आता, उसका परिणाम वर्तमान में आता है कि उसे छाती से बोझ उतर जाता है, बच्चे का पेट भर जाता है और वो देख के आनंद ले लेती। लेकिन फिर भी ऐसी माएँ हैं जो कहती हैं मैंने तुझे दूध पिलाया, तेरे ऊपर मेरा कर्ज। ऐसा कभी मुझे मेरी माँ ने भी कहा था। एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि तुझे मैंने दूध पिलाया, तेरे ऊपर मेरा कर्ज। तो मैंने कहा मैं ऐसी माँ को माँ मानने से इनकार करता हूं जो अपने बच्चे को स्वयं कर्जदार बनाती। और दूसरी बात कहूं तो मैं इतना कहूंगा कि तेरी कोख से मैंने जन्म लिया, तेरे छाती में जो दूध था वो मैं लेके पैदा हुआ था, वो मेरा दूध था, और मेरा दूध मुझे लौटाल दिया। इसके लिए कोई धन्यवाद की बात नहीं। हाँ, अगर तू ना लौटालती तो कर्जे के रूप में वो दूध तेरी छाती में छड़ के तुझे परेशान कर सकता था, बीमार बना सकता था। तो जिसका जो है उसे सौंप दो। इस जगत में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसी बात बताओ जिसमें परमात्मा ना शामिल हो तो बात करना। और तुम्हारे चरित्र में थोड़ी गंदगी आती है, किसी स्त्री के लिए भाव आता है और तुम उसे छोड़ देते हो इसलिए कि ये गंदा है, तो मैं कहता हूं तुमने वो चीज़ अपने अंदर बचा ली, तुमने उसको जी के परमात्मा तक नहीं पहुंचाया, ये तुम्हारी छाती में बोझ बन जाएगा। जिन जिन कृत्यों को, जिन जिन विचारों को, जिन जिन भावों को तुमने दूसरे को देने में डर महसूस किया,
दूसरे के कह देने में डर महसूस किया, वो भाव तुमने अपने पास रोक लिए, लौटाले नहीं, और यही एक दिन गांठ बनेगी जो तुम्हें कैंसर से ग्रसित कर देगी। और परमात्मा को पा वो सकता है जो निरोगी हो, जिसके पास कोई रोग ना हो, और रोग उसी के पास नहीं होते जो जैसे को तैसे की तरह जीवन जी लेता है। तेरा तुझको सौंपते काल आगे है मोह। अगर किसी एक लड़की को देख के तुम्हें प्रेम का भाव जगे तो कम से कम थोड़ा लौटाल देना कि आई लव यू, उसी का भाव था, उसी को देख के जगह लौटाल दो, एक्सेप्ट कर ले तो दोस्ती आगे बढ़ेगी, नहीं कोई बात नहीं, साइड से निकल जाना। लेकिन ये बात कितनी निंदनीय है कि किसी को देख के भाव जगे, हम उसे तो लौटा लेंगे नहीं, लेकिन रात को उसके नाम से हम क्या क्या करते हैं ये आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। सहज बनो, भटकने की तैयारी रखो, अपने कृत्यों में 100% उतरो। जो भी कृत्य हो, मैं कहता हूं बिजनेस करते हो खूब करो, प्रेम करते हो खूब करो, युद्ध लड़ते हो खूब लड़ो, प्रवचन देते हो शुद्धतम दो, सुनते हो शुद्धतम सुनो, ध्यान करते हो पूर्णता से उतरो। यही तो कबीर ने कहा है, जो सोवे सो सुन में।